प्रदेश में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। बीते दिन सामने आए कोरोना के 510 नए मामले। खटीमा पहुंची कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी। प्रियंका ने की चुनाव में कांग्रेस को मतदान करने की अपील। उत्तरकाशी में आज महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अल्मोड़ा में पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की शराब। 6.5 लाख आंकी जा रही है अवैध शराब की कीमत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कई सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इसी को देखते हुए विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त हरिद्वार और कई जगहों से आए होमगार्डों के जवानों को हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत और बाकी पुलिस अधिकारियों की ओर से ब्रीफ किया जा रहा है। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा खो दी है और इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह के चुनाव में राजनीतिक नेता के तौर पर काम नहीं किया। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से भाजपा को ही समर्पित हैं और अगर वो इसी तरह अपने आप को भाजपा को ही समर्पित करेंगे तो सिर्फ भाजपा की ही बात करेंगे तो देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा खो दी है। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, इस तरह के चुनाव में प्रधानमंत्री एक राजनीतिक नेता की तरह से काम नहीं करते थे। कहीं पर बहुत जरूरी हुआ किसी प्रदेश में एक आध मीटिंग जरूर होती थी, लेकिन आप पूर्ण रूप से अपने को भाजपा का समर्पित करते हुए अगर भाजपा की बात करेंगे तो देश का फिर बड़ा भारी नुकसान होता है। पिथौरागढ़ जिले में बीते दिन पोलिंग पार्टी पर लापरवाही करने को लेकर कार्रवाई करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पोलिंग पार्टियों के मूवमेंट के दौरान ईवीएम को असावधानी पूर्वक हैंडल करने पर मतदेय स्थल जौलढुंगा के पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ यातायात व्यवस्था में तैनात एफजीआई अधिकारी को वाहन बदलने का दोषी पाया गया है, जिसको लेकर तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही जौलढुंगा पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को बदलकर उनकी जगह दूसरे पीठासीन अधिकारी को भेज दिया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया है और साथ ही सीमा क्षेत्र के दोनों ओर फोर्स तैनात कर दी गई है। बता दें कि प्रशासन ने बीते दिन टनकपुर बनबसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शाम 6 बजे सील कर दिया, जिसको अब 14 फरवरी को मतदान के बाद खोला जाएगा। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के आदेश पर चुनाव को लेकर सीमा को सील कर दिया गया है। नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारी मीटिंग के बाद में हमारे बॉर्डर्स जो सील होने वो P- पोल डे से 72 घंटे पहले हम उन्हें सील कर रहे हैं और इस संबंध में नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिकेट किया गया है। पुलिस और जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि वो अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा लें उन इलाकों में। चमोली में बीते दिन केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार ने तपोवन पहुंचकर जोशीमठ में बीते साल आई आपदा में मारे गए श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके स्मारक स्थल पर पेड़ लगाए। इस दौरान उन्होंने कंपनी के वेरार साइट पर जाकर कामों का निरीक्षण किया और एनटीपीसी के सामने अपने सुझाव रखकर उनके कामों की तारीफ की है।
प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और नेता प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसको देखते हुए बीते दिन बाजपुर में सीएम धामी ने रोड शो कर जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के 60 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही है। आज हम लोग सभी जगह संपर्क कर रहे हैं, सब जगह लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और बाजपुर में भी मुझे बहुत जोश दिखाई दे रहा है। इस बार बाजपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से यहाँ जीतने जा रही है। काशीपुर में बीते दिन गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल और हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जन संबोधन कर कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान हार्दिक पटेल ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उत्तराखंड का युवा और किसान जब भाजपा के खिलाफ आंदोलन करता था तब भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ धारा 144 लगा रही थी, लेकिन अब प्रदेश की जनता वोटिंग के जरिए भाजपा पर धारा 144 लगाए और उनसे पूछे कि पिछले 5 सालों में आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता का रुझान कांग्रेस में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को वोट देकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। लोग कांग्रेस के साथ है, जिंदाबाद, कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिंदाबाद। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा। जो किसानों के साथ गलत किया है तो किसान भी गलत करेगा। रुझान कांग्रेस के पक्ष में, लोग कांग्रेस का साथ देंगे। 5 साल की नकारा सरकार को वोट की चोट से सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और मैं अपील करता हूँ खास तौर पे सभी वर्गों से, लेकिन किसान वर्ग उत्तराखंड से मैं अपील करता हूँ, क्योंकि हम भी यहाँ के किसान हैं। जैसा आप जानते हैं बाजपुर में हमारी पुश्तैनी अगर किसानी है कहीं तो बाजपुर में ही है। मैं अपील करता हूँ जिस बीजेपी ने देश के किसान के मान सम्मान को कुचलने का काम किया, वोट की चोट से उस बीजेपी के अहंकार को कुचलने का काम उत्तराखंड की जनता। हरिद्वार में बीते दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में चुनाव को लेकर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि को नशा भूमि बना दिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये प्रदेश के युवाओं को रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार सच बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हाल में ही अप्रैल जून 2021 में उधम सिंह नगर जिले में हमारे पड़ोस में अवैध मादक पदार्थ के कई आरोपी पकड़े गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी थे। उनसे 1940 किलोग्राम नारकोटिक्स मिला, 1940 किलोग्राम नारकोटिक्स मिला। ड्रग्स पकड़ा गया, 6000 किलो गांजा। कोटद्वार में बीते दिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा के पक्ष में रोड शो कर जनता से उन्हें वोट देने की अपील की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोटद्वार में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिक्षित हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। साथ ही इस बार प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में शिक्षा और रोजगार को लेकर काम करेगी। कोटद्वार से हमारे अरविंद वर्मा जी और चौबट्टा खाल से हमारे नेगी जी दोनों युवा प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों का बहुत लोगों में लोकप्रिय हैं, खासतौर से युवाओं में बहुत ज़बरदस्त लोकप्रिय हैं और हर तरफ पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सब जगह ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने के अलावा कुछ नहीं करती और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के अलावा कुछ नहीं। पिथौरागढ़ में बीते दिन पीएम मोदी ने वर्चुअल जन संबोधन कर जिले की 4 विधानसभाओं को संबोधित किया, जिसे देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वाल्दिया ने पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्मोड़ा में आने से पिथौरागढ़ की भी 4 विधानसभाओं में काफी असर पड़ेगा और यहाँ एक बार फिर कमल खिलेगा।
प्रचार का जब से अभियान चला है, जो गति भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आज मोदी जी के संबोधन के बाद जनपद पिथौरागढ़ के बीच 4 की 4 विधानसभा क्षेत्रों में कमल का फूल खिलेगा। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।